नमस्कार, हम डिस्कस कर रहे हैं आज का एडिटोरियल किलर एजेंट्स, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और मिनेसोटा शूटिंग्स। इस विषय पर हम ये आर्टिकल आज का डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले सेशन के क्विज़ेस के बारे में, जहाँ पे जो आपके आंसर्स थे वो सी और ए था। पिछले सेशन के आंसर्स लगा लेना। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए भी हैं, सी और ए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी था, फिफ्थ का आंसर ए था। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बट लेट मी टेल यू अबाउट आवर ऑफर ऑन कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। 30% ऑफ, आज अंतिम दिन है, बस कुछ ही घंटे बचे हैं, तो आप ये ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है, कॉम्प्रिहेंशन बैच अवेलेबल है, आरएएस का न्यू पैटर्न पे बैच है, एलडीसी का बैच अवेलेबल है। ये तमाम चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं आज और अभी। ठीक है, उसके बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा। तो पहले तो आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है ब्रूटलिटी का मतलब क्या है, तो सिनोनिम पूछा है आपसे। ब्रूटलिटी का मीनिंग पूछा है तो सिनोनिम पूछा है। दूसरा पूछा है बाई स्टैंडर्ड वीडियोस का जो यूज किया गया है वो क्या पर्पस सर्व करता है, मतलब दर्शकों के द्वारा कुछ वीडियोस बनाए गए थे, उन वीडियोस का उद्देश्य क्या है। तो तीसरा है कि एडिटोरियल सजेस्ट करता है दैट फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट हैज, जो संघीय आव्रजन प्रवर्तन है वो उसने क्या किया है। ये फेडरल का मतलब केंद्रीय है, सेंट्रल है, ऐसा मान लीजिए। इसमें जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन का मतलब आवाजाही है, इन्फ्लक्स कह सकते हैं, लोगों का हमारे देश में आना है। एनफोर्समेंट मतलब इस प्रोसेस को लागू करने का प्रोसेस है, प्रवर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसने क्या किया है। नंबर 4 आपसे पूछा है कि मिनेसोटा का जो गवर्नर और मिनियापोलिस का जो मेयर है, वो क्रिटिसिज्म जो किया गया है इनके द्वारा वो क्या व्यक्त करता है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो कुछ भी हुआ, इसका मतलब क्या है। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल का मुख्य चिंता का विषय क्या है, इनमें से कौन सी वो बात है जो कि मुख्य चिंता को व्यक्त करती है। दीज ऑल क्वेश्चंस विल हैव टू बी आंसर्ड बाय यू। सो मैं आपको 3 क्वेश्चंस में तो खैर असिस्ट करूंगा ही, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेशन है किस बारे में, तो द एडिटोरियल डिस्कसेस द फैटल शूटिंग ऑफ एलेक्स प्रेटी। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है जो फैटल शूटिंग है, जानलेवा एक गोलाबारी की गई और इस व्यक्ति पर की गई, यूएस के फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स के द्वारा की गई। यूएस के जो केंद्रीय जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनके द्वारा की गई, इस स्थान पर की गई। इसके बारे में है द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट, और बढ़ता हुआ जो संघर्ष है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ मिनेसोटा के बीच में। एक तरफ राज्य सरकार है, एक तरफ केंद्र सरकार है, इनके बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उस बारे में डिस्कस करेंगे, किसको लेकर संघर्ष बढ़ रहा है। और अग्रेसिव इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, जो बहुत ही आक्रामक आवर्जन प्रवर्तन है, उस विषय में। इट हाईलाइट्स हाउ रिपीटेड शूटिंग्स बाय फेडरल एजेंट्स हैव स्पार्क्ड मास प्रोटेस्ट। ये एडिटोरियल ये हाईलाइट करता है कि बार बार में जो की गई गोलाबारी है फेडरल एजेंट्स के द्वारा, उसने मास प्रोटेस्ट को प्रेरित किया है, उकसाया है, भड़काया है। ठीक है, पब्लिक आउटरीच, लोगों का गुस्सा उकसाया है, सिविल अनरेस्ट और नागरिकों के बीच में असंतोष या डिस्टर्बेंस या टर्मोइल यहाँ पे पैदा किया है। एक बार फिर बता देता हूँ, ये एडिटोरियल किस बारे में है। एक तो देखिए, गोली मारी गई इस व्यक्ति को, ये मर गया व्यक्ति, है ना। और ये किसके द्वारा गोली मारी गई, जो यूएस के इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनके द्वारा। कहाँ पर, मिनेपोलिस में। और फिर बढ़ता हुआ संघर्ष राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और ये संघर्ष जो है वो अग्रेसिव इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के विषय में है, बहुत ही आक्रामक जो रुख अपनाया हुआ है इमिग्रेशन एजेंट्स ने, उस विषय में है। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है कि कैसे बार बार की गई गोलाबारी जो है फेडरल एजेंट्स के द्वारा, उसने बहुत बड़े जो मास प्रोटेस्ट है उसको जन्म दिया है, पब्लिक आउटरीच का कारण बना है, सिविल अनरेस्ट का कारण बना है। ये सब हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। चलिए सब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। किलर एजेंट्स नाम से एडिटोरियल है। किलर का मतलब हत्यारे, एजेंट्स का मतलब वो एजेंट्स है जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं। ठीक है, आव्रजन जो अधिकारी हैं उनको बोलेंगे। तो किलर एजेंट्स, एजेंट्स का मतलब तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स ये सब कह सकते हो। तो ये अधिकारी जो लोग हैं ये सब के सब हत्यारे हैं। यहाँ पे ये जो है ये नाउन है और किलर जो है वो एडजेक्टिव है। तो किलर एजेंट का मतलब ये है। किस विषय में है, ये है इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को लेकर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आव्रजन। शुद्ध हिंदी में इसको क्या नाम देंगे, आव्रजन। और इसको शुद्ध हिंदी में नाम देंगे प्रवर्तन। आवर्जन प्रवर्तन, ये नाम देंगे। ठीक है, और किस विषय में है,
ये प्रवर्तन का मतलब एनफोर्समेंट का मतलब एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, लागू करने का प्रोसेस है। इमिग्रेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति हमारे देश में, दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है, उसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। ठीक है, दो प्रकार के वर्ड्स हैं, एक होता है इमिग्रेंट और एक वर्ड होता है एमिग्रेंट। ऐसे करके दो वर्ड्स होते हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो होता है, ये किसी दूसरे देश से हमारे देश में आए उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, और हमारे देश से दूसरे देश में जाए वो होता है एमिग्रेंट। याद करना भी बेहद आसान है, वन वर्ड्स के संबंध में ये इंपॉर्टेंट भी है। ई का मतलब है एग्जिट, तो जो हमारे देश से एग्जिट होता है वो एमिग्रेंट, और आई का मतलब है इन, जो हमारे देश में एंटर करता है, अंदर आता है, वो इमिग्रेंट है। तो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का मतलब हो गया, जो आने वाले लोग हैं, इमिग्रेशन है, आने का प्रोसेस जो है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जो आने का प्रोसेस है, उसका प्रवर्तन, उसका एग्जीक्यूशन। और मिनेसोटा शूटिंग्स, मिनेसोटा में जो गोलाबारी हुई है, उसको लेकर हम एडिटोरियली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है साहब, देखिए, फेडरल स्टेट रिलेशंस, ये है केंद्र और राज्य के रिश्ते, सब्जेक्ट है। हैव रीच्ड, ये पहुंच चुके हैं, कहां पहुंच चुके हैं? ब्रेकिंग पॉइंट पर। ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो होता है, बताऊंगा अभी मैं आपको, क्रिटिकल स्टेज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तर होता है, जहां से चीजें अब आपको सोचनी पड़ेगी, बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं, उसको बोलेंगे इन मिनेसोटा। ये एडवर्ब है, जगह का नाम है। ठीक है, जगह का नाम है, इनके साथ नाम दे रखा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो एडवर्ब हो सकती हैं अगर वो टाइम बताए, जगह बताए, है ना, तरीका बताए। ये आपको बता रहा है प्लेस, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है। फिर समझ लो, केंद्र और राज्य के रिश्ते, ये पहुंच चुके हैं ब्रेकिंग पॉइंट पर, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो कहां पर? मिनेसोटा में। अच्छा जी, रीच जो है वो अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। रीच डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर इट। तो रीच इज फॉलोड डायरेक्टली बाई एन ऑब्जेक्ट। रीच के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट ही लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब की भूमिका निभाता है, आगे ऑब्जेक्ट इसके प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दे रखा है इमिग्रेशन, इसका मतलब लिख लीजिए आव्रजन, आव्रजन। और एनफोर्समेंट का मतलब है लागू करने की प्रक्रिया, लागू करने की प्रक्रिया। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है महत्वपूर्ण स्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर, जहां से चीजें टूटनी शुरू हो जाती है। ब्रेक होने का पॉइंट मतलब यहां तक तो सहन हुआ, उसके आगे सहन नहीं होगा। फैटल का मतलब है जानलेवा, डेडली, मॉर्टल या लीथल। और एस्केलेशन का मतलब है इंटेंसिफिकेशन, अग्रवेशन, राइज, बढ़ोतरी इसको बोल सकते हैं। एस्केलेशन मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि। ठीक है, अब हम करेंगे विस्तार से चर्चा इसकी। इसमें आपको दे रखा है द फैटल शूटिंग ऑफ एलेक्स प्रेटी, जो बहुत जानलेवा शूटिंग हुई, गोलाबारी हुई एलेक्स प्रेटी पर, इसके द्वारा, फेडरल अधिकारियों के द्वारा। कहां पर? इस जगह पर। यह चिन्हित करता है या ये इंडिकेट करता है ड्रामेटिक एस्केलेशन की नाटकीय वृद्धि हुई है। इसमें ट्रंप प्रशासन के अग्रेसिव इमिग्रेशन एनफोर्समेंट कैंपेन में, ट्रंप प्रशासन के द्वारा बहुत आक्रामक तरीके से इमिग्रेशन एनफोर्समेंट कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें जनवरी 24 को क्या हुआ? 37 साल का ये जो व्यक्ति है वो स्किल्ड, इसको मार दिया गया ड्यूरिंग ए फेडरल ऑपरेशन, एक फेडरल ऑपरेशन के दौरान। द सेकेंड बाई एजेंट्स इन द सिटी, इस शहर में ये दूसरा ही ऐसा एक वाकया था इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताह में। ठीक है, देखिए, द फैटल शूटिंग, ये आपका सब्जेक्ट है। इस फैटल शूटिंग की वर्ब जो है वो यहां पे है, बहुत दूर है, मार्क्स। मार्क का मतलब है इंडिकेट करना या सिग्निफाई करना, संकेत देना। इंडिकेट करना कह सकते हो, सिग्निफाई करना कह सकते हो। मतलब हिंदी में आप इसको बोलिए संकेत देना, संकेत देना, ये इसका मतलब है। ठीक है, मार्क का मतलब संकेत देना। तो जो वो जानलेवा गोलाबारी हुई, किसकी? एलेक्स प्रेटी की। किसके द्वारा? फेडरल एजेंट्स के द्वारा, मतलब फेडरल अधिकारियों ने मारा। कहां पर? इस जगह पर। ये एडवर्ब हो गया। ये फेडरल शूटिंग, शूटिंग सिंगुलर है तो वर्ब देखो सिंगुलर है। भाई एस और ईएस आता है तो वो वर्ब सिंगुलर बनती है। ऐसे मत सोचना कि एस और ईएस दिख गया तो प्लूरल हो गया, एस और ईएस आ गया मतलब क्या है? सिंगुलर है। तो ये बताता है, संकेत करता है अ ड्रामेटिक एस्केलेशन। ड्रामेटिक है वो एडजेक्टिव है, एस्केलेशन नाउन है।
मतलब नाटकीय वृद्धि हुई है, नाटकीय चीजों में बढ़ोतरी हुई है। किसमें? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अग्रेसिव इमिग्रेशन में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आक्रामक इमिग्रेशन एनफोर्समेंट कैंपेन में। ठीक है, किसमें एस्केलेशन हुआ है? ट्रंप प्रशासन का, या अपोस्ट्रोफी दे रखा है तो जिनिटिव केस है, अग्रेसिव एडजेक्टिव है, इमिग्रेशन नाउन है, एनफोर्समेंट कैंपेन ये भी नाउन है। तो जो ट्रंप प्रशासन का आक्रामक आव्रजन प्रवर्तन अभियान चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा नाटकीय बढ़ोतरी हुई है, ये बताता है। जनवरी 24 को क्या हुआ? पर्टिकुलर डे या डेट की आप बात करते हो तो ऑन लगता है, ये बता रखा है मैंने। जब भी आप पर्टिकुलर डे या डेट के, पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि आप 24 जनवरी की बात कर रहे हो तो 24 जनवरी की ही बात करनी है, 25, 26 या 23, 22 की हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट 24th ऑफ जनवरी। ठीक है, तो 24 जनवरी को जो 37 वर्षीय ओल्ड नर्स, नर्स जो है ना वो जेंडर फ्री वर्ड है, इसमें आप ऐसा मत समझिए कि ये फीमेल है कि मेल है, नर्स दोनों पे लागू हो सकता है। देखभाल करने वाले व्यक्ति को नर्स हम बोलते हैं। 37 वर्षीय जो व्यक्ति है इसको मार दिया गया, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। किस दौरान मारा गया? ये प्रेपोजिशन है। ये मारा गया फेडरल ऑपरेशन के दौरान, एक केंद्र सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया उसके दौरान। द सेकंड, सेकंड से पहले द क्यों है? क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जो संख्या होती है ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, इनसे पहले क्या लगता है? द लगता है। ये सेकंड है। एजेंट्स इन द सिटी, ये सिटी कौन सी? इसकी बात कर रहा है मिनेपोलिस की। इस शहर में एजेंट्स के द्वारा दूसरी बार ऐसा हुआ है इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताह में। ये कहानी है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलिए आगे। तो खुद पढ़ो एक बार आप। खुद पढ़ने के लिए कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया, सर बताएंगे तभी सुनेंगे, आप खुद से भी प्रयास किया करो। स्पार्क का मतलब है भड़काना, स्पार्क का मतलब है भड़काना। ट्रिगर या प्रोवोक। बिल्ड ऑन का मतलब है किसी आधार पर आगे बढ़ना, किसी आधार पर, किसी आधार पर आगे बढ़ना। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, अपोजिशन या पुशबैक। रिफ्लेक्ट का मतलब है दिखाना, दर्शाना। आउटरेज का मतलब है क्रोध या गुस्सा। इंटेंसिफाई का मतलब है उग्र करना, तेज करना, तीव्र करना, ये मतलब है। तो देखो इस स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दैट, है ना, ताकि थोड़ी सी कहानी आपकी क्लियर हो जाए। ये कह रहा है कि जो घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम जो गोलाबारी वाला घटनाक्रम है वही है, इसलिए दे लगा रखा है। तो इसने क्या किया? बड़े प्रोटेस्ट का जन्म दे दिया, मतलब ये भड़का दिया इसने, अब बड़े बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुए। बिल्डिंग ऑन वीक्स ऑफ रेजिस्टेंस टू व्हाट ऑफिशियल्स डिस्क्राइब एज द लार्जेस्ट इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन अमेरिकन हिस्ट्री। और ये किस आधार पे हुआ? ये इस आधार पे हुआ कि कई सप्ताह से प्रतिरोध चल रहा था, है ना, विरोध चल रहा था। किसका? जो अधिकारी लोग जिसको डिस्क्राइब करते हैं कि आज तक के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में इससे बड़ा इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन कभी नहीं चला। तो ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था इसके प्रतिरोध स्वरूप ये सब हुआ। द अनरेस्ट रिफ्लेक्ट्स, जो ये टर्मोइल या अनरेस्ट हुआ ये दिखाता है ब्रॉडर कम्युनिटी आउटरीच, कि बड़े स्तर पर समुदाय में गुस्सा है। दैट इंटेंसिफाइड, और वो गुस्सा बढ़ गया आफ्टर द जनवरी 7 किलिंग, 7 जनवरी के बाद में। और ये किलिंग किसकी? रेनी गुड, रेनी गुड जो एक महिला थी, इसकी मृत्यु हुई या इसको मार दिया गया 7 जनवरी को। ये 37 वर्षीय एक मदर थी, बाई ए फेडरल एजेंट। मारा किसके द्वारा गया? फेडरल एजेंट के द्वारा। द इंसिडेंट ये सब्जेक्ट है, इंसिडेंट कौन सा है? वही गोलाबारी वाला। इसकी वर्ब है स्पार्क्ड, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट। इसने स्पार्क किसको किया? बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट को। बिल्डिंग ऑन, जो किस पर आधारित है? ये किसके आधार पर ये घटना घटी? तो इससे पहले कुछ तो हुआ होगा। तो इससे पहले वीक्स ऑफ, वीक से पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए वीक्स ऑफ लिखा। ये मैंने डिस्कस किया है, मिलियन से पहले संख्या नहीं है, मिलियंस ऑफ हो जाता है। 100 से पहले संख्या नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ हो जाता है। 1000 से पहले संख्या नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे वीक्स ऑफ है। ठीक है, ये हो रहा, ये बिल्डिंग ऑन मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है वैसे तो। इसने बड़े प्रोटेस्ट को उकसाया, भड़काया। किस आधार पर? कई सप्ताह के प्रतिरोध के आधार पर। और रेजिस्टेंस के साथ टू लगता है। प्रतिरोध किसका था? उस चीज का था जिसे अधिकारी लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। और किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं
सबसे बड़े इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन के रूप में। अब सोचो, एज का मतलब के रूप में है तो इसकी वर्ड कैटेगरी क्या होगी? प्रेपोजिशन होगी। जब जब एज का मतलब के रूप में हो तो इसकी वर्ड कैटेगरी क्या होती है? प्रेपोजिशन। ठीक है। और अमेरिका के इतिहास में इससे बड़ा इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन नहीं चला। ऑपरेशन अभियान है, एनफोर्समेंट लागू करने का प्रोसेस है, इमिग्रेशन आवर्जन है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का दूसरे देश से हमारे देश में आना है। द अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब टर्मोइल है, जो उथल पुथल, जो उपद्रव, जो रेस्टलेसनेस, जो डिस्टर्बेंस। तो इसको आप टर्मोइल भी कह सकते हो, इसको आप डिस्टर्बेंस भी कह सकते हो। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये दिखाता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये दिखाता है प्रेजेंट सिंपल, क्या दिखाता है? ब्रॉडर कम्युनिटी आउटरेज, ये ऑब्जेक्ट। ब्रॉडर एडजेक्टिव हो गया, कहीं बड़े स्तर का। कम्युनिटी आउटरेज मतलब सामुदायिक गुस्से को। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा गुस्सा? वो गुस्सा जो बढ़ गया, जो एस्केलेट हो गया, जो इंटेंसिफाई हो गया। किसके बाद? इसके बाद। ये प्रेपोजिशन है, 7 जनवरी के बाद, 7 जनवरी की हत्या के बाद। और हत्या किसकी? इस महिला की। ये कौन थी? 37 वर्षीय मदर थी। किसके द्वारा हत्या की गई? फेडरल एजेंट के द्वारा। इट इज सो सिंपल। आप कहोगे सर ये आपको सिंपल लगता है, हमें मुश्किल लगता है। लेकिन बेटा अगर रेगुलर देख लिया तो आपको भी सिंपल लगेगा, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिंपल लगने लगा है चीजें, जो रेगुलरली देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलें, पढ़िए इसको। देखो, स्विफ्टली का मतलब है तेजी से। स्विफ्टली मतलब तेजी से। डिफेंड का मतलब है बचाव करना। डिफेंड का मतलब क्या है? बचाव करना। असैसिनेट का मतलब है हत्या करना, और जनरली राजनीतिक कारणों से हत्या को बोलते हैं असैसिन। राजनीतिक कारणों से हत्या करना को क्या बोलते हैं? असैसिनेट। देखें क्या कहना चाह रहा है, पहले खुद समझ लो क्या कहना है। कह रहा है फेडरल एजेंसीज एज वेल एज प्रेसिडेंट ट्रम्प स्विफ्टली डिफेंडेड द ऑपरेशन। ये जो अभियान चला है इसका विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन फेडरल एजेंसीज ने और साथ साथ में ट्रंप ने भी बहुत जल्दी इसको डिफेंड किया। सेइंग दैट प्रेटी वाज कैरिंग ए लोडेड गन। कहा कि किसी ने पूछा कि तुम मारा क्यों, तो कहा कि भाई इसके पास तो लोडेड गन थी, है ना, भरी हुई बंदूक थी। व्हाइट हाउस एडवाइजर स्टीफन मिलर, व्हाइट हाउस के सलाहकार, राष्ट्रपति भवन में जो सलाहकार स्टीफन मिलर, उन्होंने दावा किया कि प्रेटी वॉज ए डोमेस्टिक टेररिस्ट, कि ये तो घरेलू आतंकवादी था। वो ट्राइड टू असैसिनेट फेडरल लॉ एनफोर्समेंट, जिसने कि प्रयास किया था, जो ये केंद्र सरकार के जो कानून प्रवर्तन निदेशालय के जो प्रवर्तन जो अधिकारी हैं उनको मारने का प्रयास किया था। बट द यूएस सिटीजन, लेकिन लेखक कह रहा है कि जो ये यूएस नागरिक प्रेटी है, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसी सीरियस रही नहीं, इतना कोई गंभीर कोई इतिहास, आपराधिक इतिहास इस व्यक्ति का रहा नहीं था। फेडरल एजेंसी सब्जेक्ट है, क्यों है? क्योंकि एज वेल एज से पहले आ रहा है। तो एज वेल एज हो, या ये आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ते हैं, या अलोंग विद हो, या विद ऑल हो, या टुगेदर विद हो। ठीक है, या फिर बिसाइड्स हो, या इन एडिशन टू हो, या अनलाइक हो, या लाइक हो, या कंट्रोल्ड बाई हो, या लेड बाई हो, या हेडेड बाई हो। ये कुछ ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या प्रेपोजिशन हैं जिनके होने पर आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, एक पहले और एक बाद में। चूंकि मैंने इनको नाम ही क्या दिया, प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट लगता है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, आगे तो इनके ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए एज वेल एज से पहले क्या है? फेडरल एजेंसी, इसकी वर्ब है डिफेंडेड। हालांकि यहाँ तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है कि डिफेंडेड सेकंड फॉर्म तुम किसी के अकॉर्डिंग ही लगाते, लेकिन प्रश्न आ सकता है कि ट्रम्प के अकॉर्डिंग लगाते तो मान लो कोई वर्ब हैज और हैव में से लगानी होती तो हम हैज लगाते, और एजेंसीज को देखकर लगाते तो हम यहाँ पे हैव लगाते। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फेडरल एजेंसीज प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इन्होंने बहुत जल्द ही, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, इन्होंने बहुत जल्दी बचाव किया किसका? इस ऑपरेशन का। ये जो इमिग्रेशन
एनफोर्समेंट ऑपरेशन चल रहा है उसका। ये कहते हुए किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है, सिमल्टेनियस एक्शन दिखा रहा है। क्या कहते हुए किया, ये कंजंक्शन हो गया। ये कहते हुए किया कि प्रेटी जो था वो कैरी कर रहा था, कैरी कर रहा था मतलब मैं इसको ऐसे कह दूं, वॉज हैविंग, है ना, या हु हैड, है ना। वैसे तो हैविंग जो है वो पोजीशन के अर्थ में आता ही नहीं है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, पोजीशन के अर्थ में आप हैविंग हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने लिखा है कि वॉज हैविंग, है ना। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, हु हैड। प्रेटी के पास एक लोडेड गन थी, गन नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अगर थर्ड फॉर्म में दे रखा हो तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है। व्हाइट हाउस के एडवाइजर स्टीफन मिलर, ये सब्जेक्ट, इन्होंने दावा किया, ये दावा किया, ये कंजंक्शन, क्या दावा किया कि प्रेटी जो था ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एक डोमेस्टिक टेररिस्ट था, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, इसका मतलब ये मैन वर्ब नहीं है, कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। कि प्रेटी जो था वो एक डोमेस्टिक टेररिस्ट था, हु रिलेटिव प्रोनाउन प्रेटी के लिए आ रहा है, जिसने की कोशिश करी क्या करने की, असैसिनेट करने की, मतलब मारने की। इसको फेडरल लॉ एनफोर्समेंट, मतलब इस अधिकारी को, ये एनफोर्समेंट ऑफिसर इसने दिया नहीं, बाकी इसका मतलब यही है। लेकिन लेखक कह रहा है लेकिन ये कंजंक्शन है और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव, विरोधाभासी कंजंक्शन। लेकिन जो यूएस सिटीजन सब्जेक्ट इसके लिए आ रहा है, प्रेटी के लिए, इसीलिए दे लग रखा है। इसका कोई भी, ये हेड वर्ब है, नो डिटर्मिनर होता है, सीरियस है वो एडजेक्टिव है, क्रिमिनल हिस्ट्री जो है ये आपका नाउन हो जाएगा, जिसमें कि हिस्ट्री तो है नाउन और क्रिमिनल है एडजेक्टिव। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, कोई भी सीरियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। नोट डाउन करिए इसको। चले आगे, तो पढ़िए। देखिए, लॉफल का मतलब होता है कानूनी या वैध कह सकते हो, तो अवैध ना हो। क्रिटिकली मतलब महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण रूप से। बाई स्टैंडर्ड का मतलब है दर्शक। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है खंडन करना, खंडन करना। नैरेटिव का मतलब है कहानी, नैरेटिव का क्या मतलब है, कहानी। देखो, पहले पढ़ लीजिए इसको क्या कह रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स हैव कंफर्म्ड, जो भी कानूनी विशेषज्ञ हैं उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कंफर्म किया है, पुष्टि की है दैट ही वाज अ लॉफुल गन ओनर, कि उसके पास बंदूक तो थी लेकिन उस पर लाइसेंस था इस बात का, विद अ परमिट, ठीक है, लाइसेंस था, परमिशन थी। क्रिटिकली ये बात इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल बायस्टैंडर वीडियोस, कि कई सारे जो दर्शक थे उनके जो वीडियोस हैं वो खंडन करते हैं किसका, ऑफिशियल नैरेटिव, जो अधिकारियों के द्वारा कहानी सुनाई गई है उसका खंडन करते हैं। कैसे, वो समझाया है। फुटेज शोड, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, क्लिप्स हैं, उन्होंने दिखाया कि प्रेटी होल्डिंग अ फोन, कि प्रेटी के पास एक फोन था, एंड हिज गन अपीयर्ड टू हैव बीन टेकन अवे, उसकी गन को ले लिया गया था एजेंट के द्वारा, इससे पहले कि एक दूसरे ने उसको गोली मार दी, उससे पहले ये ले ली गई थी बंदूक उससे। तो लीगल एक्सपर्ट्स हो गया सब्जेक्ट, कानून के ज्ञाता, इन्होंने कंफर्म किया है। कंफर्म का सिनोनिम लिख लो, रेटिफाई। कंफर्म का एक सिनोनिम है रेटिफाई, या इसे हम कहेंगे कोरोबोरेट, पुष्टि करना, ठीक है। तो लीगल एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की है कि ही, ये कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, वो एक लॉफल गन ओनर था, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। लॉफल जिसमें एडजेक्टिव है और गन ओनर है वो नाउन है ना। इनके पास वैध रूप से एक गन थी जिसको परमिट था, जिसके पास, जिसका अनुमति थी। क्रिटिकली एडवर्ब है, एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कई सारे, मल्टीपल का मतलब है न्यूमरस, अनेक, जो 22 स्टैंडर्ड वीडियोस हैं, दर्शकों की वीडियोस हैं, ये विरोधाभास करते हैं या फिर कहें कि खंडन करते हैं किसका, ऑफिशियल नरेटिव का। नरेटिव मतलब कहानी, वर्जन, ऑफिशियल एडजेक्टिव है इस आधिकारिक कहानी का। और वो क्या खंडन किया, तो इस साइन का मतलब ये है कि आगे एक्सप्लेन करना चाह रहा है, कॉलन है। फुटेज मतलब क्लिप या वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वीडियो रिकॉर्डिंग या क्लिप, इसने दिखाया
ये वर्ब हो गई इसकी। क्या दिखाया? प्रेटी होल्डिंग, इसको इसने कहा प्रेटी को कैसे होल्ड करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या? एक फोन, और उसकी गन को, गन अपीयर्ड मतलब ऐसा लगा, है ना, ऐसा सीम हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी गन को टू हैव बीन टेकन। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। टू के साथ बेस फॉर्म को बोलते हैं हम इन्फिनिटिव, और टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव। टू के साथ बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, और टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है। और उनकी गन ऐसा लगा कि उसको ले जाया गया था एक एजेंट के द्वारा, किससे पहले? किसी दूसरे ने गोली मारी उससे पहले। ठीक है। अब जैसे यहां अपीयर्ड सेकंड फॉर्म है तो यहां आ जाना चाहिए हेड शॉट, क्योंकि इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो गोली मारी, एक उसको लगा ऐसा हुआ है। पहले गोली मारी है उसके बाद ऐसा हुआ है। ठीक है। और अगर ऐसा मानो, ये पहले हुआ है, सॉरी, ये काम पहले हुआ है अपीयर्ड वाला। ठीक है। तो इसने हालांकि परफेक्ट में ले लिया है, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म टू है, ये पैसिव वॉइस लिया है इसने, ले जाई गई बंदूक। अब टू के साथ तो खैर हेड तो आ नहीं सकता, हैव भी नहीं आ सकता, तो ठीक है परफेक्ट में ले रखा है इसको, तो फिर ये सही है सेंटेंस। और शॉट जो है वो शूट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। शूट, शॉट, शॉट, ऐसे इसकी तीनों फॉर्म बनती है। ये नोट डाउन करिए। पढ़िए इसको। देखो, ब्रुटैलिटी का मतलब है क्रूरता, और कॉल ऑन का मतलब है आग्रह करना, अपील, रिक्वेस्ट या अर्ज करना, आग्रह करना। फेडरल स्टेट टेंशंस, जो केंद्र और राज्य की जो परेशानियां हैं, सब्जेक्ट, ये पहुंच चुकी है, ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। कहां पर? इस जगह पर। ये एडवर्ब है, टाइम, ये जगह बता रहा है। तो केंद्र और राज्य की जो परेशानियां हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है मिनेसोटा में, जहां, ये रिलेटिव एडवर्ब है, टाइम या वो जगह बता रहा है, जहां गवर्नर टिम वॉल्ज, ये कौन है? डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य है, सब्जेक्ट। इसने डिस्क्राइब किया है, किसको डिस्क्राइब किया? इमिग्रेशन को। याद रखिए, डिस्क्राइब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ में सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा, प्रेपोजिशन क्या करेगा? तो इसने डिस्क्राइब किया है इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को। किस रूप में डिस्क्राइब किया है? ये डिस्क्राइब के साथ एज लग गया, एज यहां प्रेपोजिशन है, क्योंकि के रूप में, ऑर्गेनाइज्ड एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, संगठित क्रूरता के रूप में, और ये एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि थर्ड फॉर्म दे रखी है। ठीक है। तो कह रहा है कि फेडरल स्टेट टेंशंस जो है वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है मिनेसोटा में, जहां गवर्नर टिम वॉल्ज, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, दो पार्टियां हैं अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य है टिम वॉल्ज। इस व्यक्ति ने डिस्क्राइब किया है इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को, मतलब आवर्जन प्रवर्तन को, कि ये एक संगठित क्रूरता है। मिनियापोलिस मेयर, अब इस जगह का जो मेयर है जैकब फ्रे, इस व्यक्ति ने क्या किया है? हैज हेल्पिंग वर्ब, कॉल्ड ऑन मैन वर्ब। वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है, कॉल के साथ ऑन। इसने आग्रह किया है मिस्टर ट्रम्प से कि आप इस ऑपरेशन को अभी खत्म कर दो, बंद कर दो, एंड कर दो। ठीक है। अब आप ये कॉलम्स मैच करने हैं आपको, करिए कोशिश। एस्केलेशन का मतलब बढ़ोतरी है तो इंटेंसिफिकेशन, बी आ जाएगा। आउटरेज का मतलब गुस्सा है, गुस्से के लिए पब्लिक एंगर, सी। एनफोर्समेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, डी। नरेटिव का ऑफिशियल वर्जन कहानी, ई। ब्रुटलिटी का क्रूरता, तो कौन सा? क्रुएलिटी, ए। ये आंसर्स। और अपने क्विजेज जो हैं में फर्स्ट प्रश्न जो था, ब्रुटलिटी का मतलब क्या है? क्रुएलिटी। बाई स्टैंडर्ड वीडियो जो हैं वो एंटरटेन करते हैं क्या पाठक को? नहीं। क्या ऑफिशियल अकाउंट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे ना, तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन ऑफिशियल क्लेम्स, प्रश्न उठाते हैं जो भी आधिकारिक दावे किए गए उन पर। एडिटोरियल बताता है कि फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट जो है, इसने क्या किया है? जो संघीय या केंद्रीय आवर्जन प्रवर्तन है उसने क्या किया है? पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाया है क्या? नहीं बढ़ाया। क्राइम को घटाया है क्या? नहीं घटाया। क्या इन दोनों के रिश्तों को और ज्यादा संघर्ष में बना दिया है? इनके बीच संघर्ष को बढ़ा दिया है, बिल्कुल, इन दोनों की लड़ाई बढ़ा दी है।
और ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं 4 और 5, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये था अपना आज का सेशन नंबर 21। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।